मैजिकल दिवाली पटाखा कार। रामपुर नाम के गांव में विशाल एक पटाखे की दुकान चलाता था। उसका बेटा विपुल शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। विशाल गांव में तरह तरह के पटाखे बेचा करता था। गांव में सारे लोग विशाल के पास से ही पटाखे खरीदते थे। विशाल की दुकान के आगे ही दुष्यंत नाम के आदमी की भी पटाखों की दुकान थी। लेकिन दुष्यंत हमेशा विशाल से जलता था। वो हमेशा ही विशाल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहता था। एक दिन विशाल की दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। अरे विशाल भाई, दिवाली आने वाली है। इस बार कौन सा पटाखा जलाने वाले हो दिवाली में? जी मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों में मेरा बेटा शहर से आने वाला है, इसलिए अब वही बताएगा कि इस साल क्या नया करना है। इस तरह से वो ग्राहक बातें करके वहां से चले जाते हैं। विशाल अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। इधर दुष्यंत अपने मन में ही उनके खिलाफ षड्यंत्र सोच रहा था। इस बार मुझे उस विशाल के बच्चे को किसी भी हाल में हराना होगा। इस बार मैं सच में विशाल को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा आइडिया करूंगा कि मेरा काटा हुआ पानी भी ना मांगना चाहिए। इस तरह से दुष्यंत विशाल के खिलाफ साजिश रच रहा था। इधर विपुल शहर से आते वक्त एक कार लेकर आता है जो बहुत ही अनोखी थी। दरअसल वो कार पूरी पटाखों से बनी हुई थी। गांव वाले सब उस अनोखी पटाखे वाली कार को देखकर चौंक जाते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। तभी विशाल कहता है, अरे बेटा, ये कार तो बहुत ही अनोखी है, पूरी की पूरी पटाखों से बनी हुई है। आखिर तुम ये कार यहाँ क्यों लाए हो बेटा? पिताजी, आप पूछ रहे थे ना कि इस साल हमारा क्या धमाका होगा। यही है वो धमाका। आजकल लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। हमेशा एक ही चीज कर करके वो उब जाते हैं। इसलिए मैं ये दिवाली पटाखा कार लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। इस तरह वो दोनों बाप बेटे बातें करते रहते हैं और इधर दुष्यंत दुकान पर आए ग्राहकों को पटाखे बेचने लगता है। लेकिन विपुल की लाई दिवाली पटाखा कार की वजह से दुष्यंत की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं जा रहे थे। ग्राहक विशाल के ही दुकान की तरफ आकर्षित हो रहे थे। विशाल दिवाली पटाखा कार में बैठकर पटाखे बेच रहा था। बच्चे और बूढ़े सब उस दिवाली पटाखा कार को देखकर खुश हो रहे थे। यह देख दुष्यंत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, अरे इस बार भी धीरे धीरे विशाल और उसका बेटा ही बाजी मार रहे हैं। लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगा। मेरा काटना अभी जो बाकी है। यो दुष्यंत गुस्से में विशाल और उसके बेटे विपुल को बर्बाद कैसे करे यही सोच रहा था। वो अपने लोगों को विशाल के दिवाली पटाखा कार को नष्ट करने के लिए भेजता है और वो लोग जाकर दिवाली पटाखा कार को विशाल के घर से रात में चुरा कर उसे जंगल ले जाते हैं और उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते हैं। इधर सुबह होते ही विशाल और विपुल दोनों अपनी कार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनकी कार नहीं मिलती। तब विपुल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, लगता है हमारी कार किसी ने चुरा ली पिताजी। विपुल ये सोचकर अपनी कार को मारा मारा ढूंढता फिरता है। उधर जंगल में एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो आदमी बहुत बुरी तरह से घायल था। वो विशाल की टूटी फूटी दिवाली पटाखा कार के पास आता है और अपनी जेब से जल्दी से एक किताब निकालता है और उसमें से कुछ मंत्र पढ़ता है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है। काफी दिन ढूंढने के बाद विशाल और विपुल को अपनी दिवाली पटाखा कार जंगल में पड़ी हुई मिलती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है। फिर भी विपुल उस कार को उठाकर घर ले आता है। ये देख उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, ये कार तो किसी काम की नहीं है, छोड़ दो इसे। लेकिन विपुल उस कार को लेकर घर आ जाता है। सवेरे जब उसके पिताजी उठकर देखते हैं तो वो कार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और नई नवेली दिवाली पटाखा कार बनकर चमकती रहती है। ये देख दोनों की आंखें फटी की फटी रहती है। तब अचानक से वो कार बोलने लगती है, मैं अपने आप को हर रोज ऐसे नए जैसे बना सकता हूँ। कार से आती हुई आवाज को सुनकर विशाल और विपुल दोनों डर जाते हैं। लेकिन ये देखकर कार फिर से कहने लगती है, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। दरअसल मेरी आत्मा इस कार में है। मैं एक सिद्ध साधु था। मैंने आजीवन जीवित रहने का रहस्य खोज लिया था। लेकिन एक दुष्ट डाकू को जब ये बात पता चल गई तब उसने आजीवन जीवित रहने का मंत्र छीनने की कोशिश की। उसी चक्कर में मेरी जान चली गई। लेकिन उससे पहले ही मैंने मेरी आत्मा को तुम्हारी इस दिवाली पटाखा कार में डाल दिया था। अब ये तुम्हारी कार मैजिकल दिवाली पटाखा कार बन गई है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर दोनों की जान में जान आ जाती है।
उधर दुष्यंत विशाल को बर्बाद करने के ख्याल में बड़ा ही खुश था और दिवाली के पटाखे धड़ल्ले से बेच रहा था। लेकिन जैसे ही वो विशाल को फिर से दिवाली पटाखा कार में आते हुए देखता है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो सोचता है, अरे ये क्या, मैंने तो इसकी कार को पूरी तरह से नष्ट करवाया था, फिर विशाल ये कार कहाँ से ले आया? लगता है इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये सोचकर दुष्यंत फिर से रात को खुद अपने आदमियों के साथ जाकर उस कार को चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही उस मैजिकल दिवाली पटाखा कार को वो तोड़ने लगता है, वो कार जादुई तरीके से ढेर सारे पटाखे जलाने लगती है। मैजिकल दिवाली पटाखा कार कभी लक्ष्मी बम तो कभी सुतली बम को फोड़ने लगती है, जिस वजह से दुष्यंत और उसके आदमियों की हालत बड़ी खराब हो जाती है। इधर गांव वाले गांव से ही जंगल में होती आतिशबाजी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बड़ा सुंदर नजारा दिख रहा था। इस तरह से दुष्यंत और उसके आदमियों को विशाल की मैजिकल दिवाली पटाखा कार सबक सिखाती है और खुद होकर विशाल के पास वापस चली आती है। जायंट पटाखा। दिलीप बच्चों के साथ पटाखे फोड़ रहा था। तभी उसका एक पड़ोसी मनोज घर से बाहर आता है और उसे कहता है, अरे दिलीप, ये क्या बच्चों के साथ तुम भी बच्चे बने हुए हो? और हाँ बच्चों, पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। मनोज की ये बात सुनकर दिलीप उसे कहता है, अरे मनोज, ये क्या ज्ञान दे रहा है तू? फोड़ने दे बच्चों को पटाखे, यही तो दिन होते हैं बच्चों के मस्ती करने के। तुम तो कुछ भी मत बोलो, चुपचाप रहो, और बच्चों आगे से पटाखे नहीं फोड़ना, समझे कि नहीं? मनोज ऐसा कह रहा था कि तभी दिलीप मनोज के पीछे जाकर एक पटाखा फोड़ता है। पटाखे की आवाज से मनोज बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, हाय रे, अरे ये क्या किया बेवकूफ कहीं के। अरे अभी तो तूने कहा ना कि आगे से पटाखे नहीं फोड़ना, इसलिए पीछे फोड़ा। दिलीप की बातों से बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन बच्चों में सोनू नाम का एक लड़का होता है। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, दिलीप भैया ने दिए हुए पटाखे खत्म हो गए, मुझे और पटाखे खरीदने के लिए पैसे दो ना माँ। वाह रे सोनू, वाह रे सोनू, तेरा तो पटाखों से मन ही नहीं भरता। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ प्लीज माँ, सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे और तुम्हारा बेटा नहीं, तब ये क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये ना ऐसे मुंह बनाकर मुझे इमोशनल मत कर। अच्छा चलो ठीक है, ये लो 10 रुपए। वाह वाह, कितनी अच्छी है माँ मेरी, बच्चों को 10 रुपए दे रही है। वाह वाह वाह। सोनू 10 रुपए लेकर पटाखे खरीदने जाता है। 10 रुपए में उसे 2 ही पटाखे मिलते हैं और वो उसे घर लेकर आते ही रहता है कि उसे रास्ते में उसी गांव का एक मोटू नाम का लड़का मिलता है और वो कहता है, अरे ये क्या रे, बस 2 पटाखे, इतने से ही खुश हो रहे हो? मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए ढेर सारे पटाखे लाए हैं। तुम्हारे पटाखे तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरे लिए ये 2 पटाखे ही काफी है। सोनू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और घर आते ही उन पटाखों को फोड़ता है। पटाखे फोड़ते हुए देख वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो दूसरा पटाखा जलाने ही वाला था कि मोटू उस पटाखे को अपने पैरों तले कुचल देता है। तब सोनू कहता है, अरे मोटू कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरा पटाखा तूने बर्बाद कर दिया। अरे मोटू किसे कहा, तेरी तो। इस तरह दोनों भी लड़ने लगते हैं कि तभी माँ घर से बाहर आती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अरे बच्चों, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसे त्योहार के दिन झगड़ा नहीं करते, छोड़ो। और सोनू बेटा, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माँ उन दोनों को समझाकर रोकती है। मोटू अपने घर चला जाता है। मोटू हर किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबके पटाखे छीन लेता था या फिर उन्हें खराब कर देता था। सोनू अब उस मोटू को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो दिलीप के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। भैया, भैया मैं क्या करूं भैया, उस मोटू को उसकी गलती का एहसास कैसे दिलाऊं? अरे सोनू तू चिंता मत कर, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम उसे जायंट पटाखे से डराकर उसे अच्छा सा सबक सिखाएंगे। ऐसा कह के दिलीप सोनू को एक जायंट पटाखा बना के देता है, जो कि ऊपर से तो एक बड़ा पटाखे के जैसा दिख रहा था, लेकिन दरअसल वो अंदर में खोखला रहता है। सोनू उस जायंट पटाखे को मोटू के आने जाने वाले रास्ते पर रख देता है। थोड़ी देर में ही मोटू वहां से जाते रहता है, लेकिन जायंट पटाखे को देखकर मोटू कहता है,
वाह, कितना बड़ा पटाखा है। इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। मोटू उस जायंट पटाखे के पास आता है। तब वो पटाखा मोटू के तरफ ही चलने लगता है। उस पटाखे की अजीब सी आवाज भी आने लगती है। तब मोटू बहुत ही डर जाता है और वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। वो जायंट पटाखा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तब मोटू चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, लगता है इस पटाखे में भूत है। अरे ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बचाओ, अरे बचाओ, मुझे इस बड़े पटाखे से बचाओ, कोई तो बचाओ। इस तरह मोटू चिल्लाते हुए भागने लगता है। तभी एक जगह वो गिर जाता है और जायंट पटाखा उसके पास आकर कहता है, क्यों रे मोटू, गांव के गरीब भोले वाले बच्चे को सताता है, उनसे उनके पटाखे छीनता है और उनके पटाखे को खराब भी कर देता है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पटाखे को इस तरह बात करते हुए देख मोटू पसीना पसीना हो जाता है और कहने लगता है, अरे अरे जायंट पटाखे, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो सभी बच्चों को पटाखे भी बांट दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा कहने पर पटाखा पीछे चलने लगता है। तब मोटू भागते हुए अपने घर चला जाता है। दरअसल उस जायंट पटाखे में सोनू ही रहता है। वो ही ऐसा डरावना आवाज निकालता है और मोटू को डराता है। लेकिन उस वजह से मोटू पूरी तरह सुधर जाता है और अपने पटाखे सारे बच्चों में बांट देता है।